ईयर 1758 इस टाइम पर जो मुगल बादशाह होता है वो सिर्फ नाम का बादशाह रह जाता है और जो मराठा एम्पायर होता है वो अपने पीक पर होता है, चारों तरफ भगवा लहरा रहा होता है। 1757 में रघुनाथ राव अपनी सेना के साथ दिल्ली पहुंचते हैं और इस टाइम पर जो मुगल बादशाह होता है आलमगीर सेकंड वो इनसे संधि कर लेता है। रघुनाथ राव इसकी हेल्प से अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटा देते हैं। इसके बाद रघुनाथ राव दिल्ली से पंजाब की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर मौजूद अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर को मारकर भगा देते हैं। अब क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और 1759 में यह इंडिया की ओर बढ़ता है। इंडिया में इसकी हेल्प अवध का नवाब शुजाउद्दौला और रुहेला सरदार नजीबुद्दौला करता है। 1759 के लास्ट दिनों में यह पंजाब को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद यह दिल्ली की ओर बढ़ता है। जब यह जानकारी मराठों को मिलती है तो इस टाइम पर जो पेशवा होते हैं बालाजी बाजीराव वो अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाव को दक्षिण से उत्तर की ओर भेजते हैं, यानी कि दिल्ली की ओर भेजते हैं। सदाशिवराव अपने साथ हजारों की सेना, भारी तोपें और महिलाओं और बच्चों को ले जाता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। रास्ते में सदाशिवराव मालवा, ग्वालियर और आगरा पर कब्जा कर लेता है और 1760 में यह दिल्ली को पूरी तरह कैप्चर कर लेता है। इसके बाद सदाशिवराव दिल्ली से पानीपत की ओर बढ़ता है और तारीख आती है 14 जनवरी 1761। मराठा और अफगानों के बीच पानीपत की लड़ाई होती है। इस युद्ध में मराठे बहुत बुरी तरह पराजित होते हैं। जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली मराठों का कत्लेआम करता है, महिलाओं का रेप करता है और बच्चों को पकड़कर अफगानिस्तान में बेच देता है। बालाजी बाजीराव इनकी सहायता के लिए आ रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक मैसेज मिलता है जो कि एक कोड वर्ड में होता है। 2 मोती विलीन हो गए और 22 मोहरें गायब हो गई। इन 2 मोतियों में पेशवा का बेटा विश्वासराव और चचेरा भाई सदाशिवराव मारे गए थे। इस मैसेज से बालाजी बाजीराव को बहुत गहरा शौक लगता है और कुछ दिनों बाद जून 1761 में इनकी भी डेथ हो जाती है। पानीपत का युद्ध मराठों के लिए बहुत प्रलयकारी सिद्ध होता है। महाराष्ट्र का ऐसा कोई परवाह नहीं था जिससे किसी एक व्यक्ति की मौत न हुई हो। इस जीत से अहमद शाह अब्दाली को भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो भी पंजाब पर अधिकार नहीं कर पाता। इस बैटल ने यह तय नहीं किया कि भारत पर कौन रूल करेगा, बल्कि यह तय किया कि भारत पर कौन रूल नहीं करेगा। इस बैटल को ब्रिटिशर्स बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहे थे। वो जान गए थे कि भारत की जो शक्ति है वो कमजोर हो चुकी है, जिसे कभी भी उखाड़ के फेंका जा सकता है।